हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज है दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज है ये। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं सीसैट का टेस्ट सीरीज। और सीसैट में जो होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं। समय 2 घंटे ही है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपका हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगी। ये सारे प्रश्न आपसे इन सारे टॉपिक से सीसैट में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन रहेगा। और इस 100 क्वेश्चन में से आपको 33 प्रश्न माइनस मार्किंग के बावजूद आपको सही करना है। एकदम करेक्ट 33% आपके सही होने चाहिए, यानी कि 33% यानी कि 33 क्वेश्चन, 100 में से 33 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। बहुत बार देखा गया है कि अभ्यर्थियों के जो है जीएस के पेपर बहुत अच्छे जाते हैं, उनमें उनके मार्क्स जो हैं 120 प्लस चले जाते हैं, लेकिन जो है उनका सीसैट ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे ये पेपर मतलब सेकंड पेपर है, जीएस का सेकंड पेपर है, यहाँ पे लिखा भी है सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर। तो उसका इसका यहाँ पे क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको चाहे जीएस में चाहे जितना नंबर लाइए, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सीसैट पे थोड़ा फोकस करिए। और सीसैट पे जितना प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पेपर है सीसैट का आपके पास जितना भी उपलब्ध है, अब उस जितना भी सीसेट का मतलब उपलब्ध है आपके पास प्रीवियस ईयर का, उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। जितना चाहे आपको आपके पास यूथ का हो या फिर घटना चक्र का हो, जितना भी इसमें हिंदी का, इंग्लिश का और ये डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन का जितना भी प्रश्न है उसको अच्छे से सॉल्व करिए। और साथ ही साथ रीजनिंग और मैथ भी सॉल्व कर लीजिए। अगर आपका मैथ वीक है तब तो आपको हिंदी, इंग्लिश और जो है रीजनिंग और कम्युनिकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हर किसी प्रश्न मतलब जितने भी पोर्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप सारे प्रश्न कर ले जाओ। 2-3 हर पोर्शन में गलत हो जाते हैं। कुछ कितना भी हम अपना 100% देंगे फिर भी वो प्रश्न गलत होने ही है, क्योंकि आयोग ऐसे ही एलिमिनेट करता है और उसका अपना अलग तरीका है। तो इसलिए इन सारे टॉपिक्स पे फोकस करिए और प्रीवियस ईयर एकदम अच्छे से लगा लीजिए 2 से 3 बार, अभी टाइम है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो आज का ये हमारा सीसैट का ही पेपर है, हम मतलब टेस्ट पेपर है, हम इसको सॉल्व करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके पहले हमने जीएस का भी टेस्ट सीरीज सॉल्व किया है, उसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ हिंदी से पहले स्टार्ट है, मतलब हिंदी का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। प्रश्न है, राजद्रोही में कौन सा समास है? राजद्रोही में समास कौन सा है? तो राज्य का द्रोही राजद्रोही कहलाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, अकिंचन का अर्थ है। अकिंचन का अर्थ क्या होगा? तो अकिंचन का अर्थ होगा जिसके पास कुछ भी ना हो। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और एक बात और बता दें, ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, वह चोरी कर रहा है जो कि गलत काम है, या संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई काम नियम कायदे से ना करना, अपने अपने तरीके से अपने हिसाब से करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्त से व्यंजन नहीं है? कौन सा इसमें से वर्त से व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, छा जो है यह वर्त से व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशक शब्द नहीं है? कौन सा ऐसा इसमें है शब्द जो कि विदेशक नहीं है? तो भिंडी जो है यह विदेशक शब्द नहीं है, यह देशक शब्द है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घोघा बसंत का सही अर्थ है। घोघा बसंत का सही अर्थ क्या होगा? तो घोघा बसंत का सही अर्थ होगा मूर्ख। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा यहाँ पे
ऐसा विलोम युग्म है जो कि त्रुटिपूर्ण है। तो यथेष्ट का जो सुहृद दिया हुआ है यह सही नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी प्रच्छन्न का स्पष्ट बिल्कुल सही विलोम है, और बोधगम्य का दुर्बोध भी सही है, और युत्सा मतलब युद्ध करने का इच्छुक, तो इसके लिए मैत्री बिल्कुल सही विलोम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिल्व का तद्भव रूप है। बिल्व का तद्भव रूप क्या है? तो बिल्व का जो तद्भव रूप होगा वह होगा बेल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी जो है वह किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो लोभी जो है यह प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईप्सित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन करें। ईप्सित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? तो इसके लिए वाक्य होगा, जिस वस्तु की आकांक्षा हो। जिसकी आकांक्षा हो, यानी कि जिसे वस्तु की आकांक्षा हो या जिसकी आकांक्षा हो उसे ईप्सित कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्रसुता की पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका पर्यायवाची होगा यमुना। अर्कसुता यमुना का पर्यायवाची है। अर्क मतलब सूर्य और सुता मतलब पुत्री, तो सूर्य की पुत्री तो यमुना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा बेमेल है? कौन सा यहाँ पे बेमेल है? तो तैरना का तैराक बिल्कुल सही है, निराकरण का निराकृत विशेषण बिल्कुल सही है, धूम का धुधला नहीं होगा, पंगुता का पंग बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, महोर्मी शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? महा, तो महोर्मी का होगा महा प्लस उर्मी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये भी सही होगा लेकिन इसकी वर्तनी नहीं सही है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में जो महाउर्मी दिया हुआ है या बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो आंचलिक जो लिखा हुआ है यह गलत है, आंचलिक होता है ना कि अंचलिक। आंचलिक होगा, आंचलिक इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण वाक्य की पहचान कीजिए। क्रिया विशेषण वाक्य की, तो दवाई कम मात्रा में खानी चाहिए। दवाई कम मात्रा में खानी चाहिए यह क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है यहाँ पे। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो हमें प्रभु का ध्यान रखना चाहिए, यह यहाँ पे अशुद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। इस वाक्य में तृतीय किस कोटि का विशेषण है? तृतीय जो है किस कोटि का विशेषण है? तो यह क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? तो प्रश्वेत का पसीना बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्वेत तत्सम है और पसीना तद्भव हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सींग चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? सींग चढ़ाना, तो सींग चढ़ाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह होगा आत्ममुग्ध हो जाना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, तो पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे फिर उसके बाद प्रश्न देखेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही पेपर सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि निर्देश है कि प्रश्न संख्या 21 से 25 के लिए अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा 21 से 25 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। गद्यांश क्या है पढ़ते हैं पहले। तो मनुष्य के स्वभाव से ही व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है वह लगभग सभी का प्रिय बन जाता है। माना जाता है कि अच्छे कर्म करने की आदत होने पर स्वभाव में सरलता स्वयं आ जाती है। मनुष्य को प्रकृति द्वारा यह शरीर प्राप्त हुआ है और इसी शरीर में मन वास करता है। आगे है, यही मन मनुष्य के स्वभाव को संचालित करता है। सोचना और भावुक होना इत्यादि मन की विशेषताएं हैं। कहते हैं कि मन जितना सुंदर होगा मनुष्य का स्वभाव भी उतना ही आकर्षक होगा। यही मन यदि नियंत्रण में ना हो तो स्वभाव में कई प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं। आगे है नेक्स्ट पैरा, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि स्वभाव बदले बिना ही वह हार मानने लगता है, जबकि स्वयं में थोड़े परिवर्तन मात्र से ही हम अपने किसी भी उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। इसलिए यदि निरंतर प्रयास के बावजूद असफलता ही हाथ लग रही हो तो हमें अपना स्वभाव बदलने की आवश्यकता है। आगे है,
हार मानकर अपना लक्ष्य या उद्देश्य बदलना कोई हल नहीं है, बल्कि पलायन ही कहा जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि इसमें इसमें कितना मोटिवेशन है हम लोगों के लिए, यानी कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कितना ज़्यादा मोटिवेशन इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। चलिए तो इससे संबंधित प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है पैराग्राफ से संबंधित कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण, तो यहाँ पे मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण उसका मनुष्य का स्वभाव करता है। स्वभाव से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में भी पैराग्राफ पढ़ के, या फिर अभी आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो तो प्रैक्टिस में भी ऐसे ही पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन वहाँ से ढूंढने की कोशिश करिए। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो अच्छे से पेपर सॉल्व होगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो वहीं एग्जाम हॉल में अगर आप फर्स्ट टाइम सीसेट का पेपर लेकर बैठेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस पहले से कर लीजिए। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्ति का स्वभाव। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के स्वभाव में सरलता कैसे आती है। किसी व्यक्ति के स्वभाव में सरलता कैसे आती है, तो यहाँ पे होगा अच्छे कर्म करने की आदत से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हम लोग पैराग्राफ में पढ़े भी। नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार मनुष्य के स्वभाव का संचालन कौन करता है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के स्वभाव का संचालन कौन करता है, तो मनुष्य के स्वभाव का संचालन एक बार फिर आप लोगों को दिखा देते हैं कि यही मन मनुष्य के स्वभाव को संचालित करता है। तो मन जो है यही मनुष्य के स्वभाव को संचालित करता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मन। मन के द्वारा मनुष्य का स्वभाव संचालित होता है। नेक्स्ट है मनुष्य अपनी सफलता को कैसे बढ़ा सकता है। मनुष्य अपने सफलता को कैसे बढ़ा सकता है, तो यह बढ़ा सकता है स्वभाव में परिवर्तन करके। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, हम लोग पहले देखें। नेक्स्ट प्रश्न है निरंतर प्रयास के बावजूद असफलता ही मिलने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो मनुष्य को स्वभाव बदलकर लगे रहना चाहिए। ऑप्शन डी में जो आंसर है बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब आ गया इंग्लिश का पैराग्राफ। इंग्लिश का पैराग्राफ भी हम पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको भी सॉल्व करेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 26 to 30। तो यहाँ 26 से 30 प्रश्न जो हैं, 26 से 30 प्रश्न तक का जो आंसर है वो इस पैराग्राफ से मिलेगा। तो इस पैराग्राफ को पहले पढ़ते हैं। Another time we were at work in a trench. The dawn was grey around us. Grey was the sky above. Grey the snow in the pale light of dawn. Grey the wrecks in which my fellow prisoners were clad and grey their faces. I was again conversing silently with my wife, or perhaps I was struggling to find the reason for my suffering, my slow dying. In a last violent protest, the hopelessness of imminent death, I sensed my spirit perishing through the enveloping gloom. I felt it tranced that hopeless, meaningless world, and from somewhere I heard a victorious yes in answer to my question of the existence of an ultimate purpose. At the moment, light was lit in a distant farmhouse, which stood on the horizon as if painted here, in the midst of the miserable grey of a dawning morning in Bavaria. तो यहाँ पे इन आगे जो प्रश्न दिए हुए हैं इसी पैराग्राफ से हैं, तो इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। In the passage, what does the phrase "grey the snow in the pale light of dawn" suggest? तो यह सजेस्ट करता है किसको, तो यह सजेस्ट करता है दी मोनोटोनस एंड डुल नेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन दी गिवन पैसेज व्हाट डज द वर्ड इमिनेंट मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट। इसके कॉन्टेक्स्ट में है तो ये कॉन्टेक्स्ट है इनवाइटेबल एंड अबाउट टू हैपन सून। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है व्हाट प्रीडोमिनेंट कलर इज एसोसिएटेड विद द ऑथर सराउंडिंग इन द पैसेज। कौन सा ऐसा कलर है जिसका जिक्र बार बार इस पैसेज में किया गया है? तो ग्रे है वह, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ग्रे कलर के बारे में ऑथर बार बार कह रहा है, ऑथर मतलब लेखक। नेक्स्ट है व्हाट डज द डिस्टेंट फार्म हाउस रिप्रेजेंट इन द पैसेज। फार्म हाउस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो फार्म हाउस होप यानी कि आशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द आथर्स इमोशनल स्टेट इन द फेस ऑफ इमिनेंट डेथ। तो जो यहाँ पे रिजाइनेशन है आथर के फेस पर, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब यहाँ पे ग्रामर से संबंधित प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश में। प्रश्न है व्हिच आर द फॉलोइंग ग्रामेटिकली एंड सिनेटिकली करेक्ट। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज नोन फॉर बीइंग। तो यह जाना जाता है द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। अमेजन वर्षा वन जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है, इसके रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाट डिड यू ब्लैंक इन द साइंस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे इसका जो कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे आएगा, तो वह शब्द है ऑब्जर्वेंट, यानी कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाट डिड यू ऑब्जर्वेंट इन द साइंस एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ब्लैंक ब्लैंक इज अ बिल, ब्लैंक इज अ बे। तो इसका सही ये एक कहावत है व्हेयर देयर इज अ बिल देयर इज अ बे। व्हेयर देयर इज अ बिल देयर इज अ बे। ऑप्शन बी। तो यहाँ पे देयर ये गलत लिखा हुआ है, व्हेयर देयर देयर यानी कि व्हेयर देयर इज अ बिल देयर इज अ बे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। इसका जो हिंदी होगा वह होगा जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फाइंड द इनकरेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है? तो इररिगार्डलेस जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट टर्म होता है इसमें रिगार्डलेस, ना कि इररिगार्डलेस, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो कि इनकरेक्ट है प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस है द क्यूरियस कैट stealthily approached the mysterious box in the corner। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज हुआ है, यानी कि विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें पंक्चुएशन का सही प्रयोग हुआ है? तो दी वेदर इज सनी हाउएवर इट माइट रेन लेटर। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट इडियम्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जूलियास एबिलिटी टू स्टे काम अंडर प्रेशर रियली ब्लैंक फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे ब्लैंक स्थान पर फिरे होंगे? तो यहाँ पे सेट्स हर अपार्ट जो है यहाँ पे सही होगा, यानी कि जूलियास एबिलिटी स्टे काम अंडर प्रेशर रियली सेट्स हर अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट बेस्ट फिट द ब्लैंक इन द
फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है दी साइंटिस्ट कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ ब्लैंक टू डिटरमाइन द इफेक्ट्स ऑफ द न्यू ड्रग ऑन डिफरेंट एज ग्रुप। तो ब्लैंक का स्थान पर कौन सा शब्द जो है ऑप्शन में वो फिल होगा? तो एक्सपेरिमेंट्स होगा यहाँ पे। तो सही सेंटेंस जो बनेगा पूरा, तो दी साइंटिस्ट कंडक्ट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द न्यू ड्रग ऑन डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिव स्टेटमेंट इनटू अ पैसिव स्टेटमेंट। एक्टिव पैसिव है यहाँ पे। तो एक्टिव स्टेटमेंट क्या है? एक्टिव स्टेटमेंट है दी सेफ चेप दी सेफ प्रिपेयर्ड डिलीशियस मील। दी सेफ प्रिपेयर्ड डिलीशियस मील, इसका जो है पैसिव वॉइस क्या होगा? तो इसका पैसिव वॉइस होगा अ डिलीशियस मील वाज प्रिपेयर्ड बाय सेफ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अ डिलीशियस मील वाज प्रिपेयर्ड बाय दी सेफ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज दी सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन। कौन सा ऐसा सेंटेंस है ऑप्शन में, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो सेंटेंस है वह करेक्ट पंक्चुएशन में लिखा हुआ है? तो आफ्टर द मीटिंग द टीम वेंट आउट फॉर लंच। आफ्टर द मीटिंग द टीम वेंट आउट फॉर लंच बिल्कुल सही पंक्चुएट है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू हो रहा है रीजनिंग, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और मैथ के प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 41 है, उस विकल्प का चयन करें जो तर्कसंगत निर्णय लेने की प्रक्रिया का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है पक्ष विपक्ष विश्लेषण करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना और एक सूचित विकल्प बनाना, यह यहाँ पे तर्कसंगत निर्णय लेने की प्रक्रिया का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित परिदृश्य में सबसे प्रभावी समस्या समाधान दृष्टिकोण की पहचान कीजिए। आप एक टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने के सर्वोत्तम तरीके को लेकर टीम के सदस्यों के बीच असहमति बनी हुई है। कुछ सदस्य एक रणनीति को पसंद करते हैं जबकि अन्य सदस्य एक भिन्न दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। इस स्थिति समस्या समाधान का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? इस स्थिति में समस्या समाधान का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? तो सबसे उपयुक्त तरीका यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, खुलकर चर्चा करेंगे, प्रत्येक परिप्रेक्ष्य पर विचार करेंगे और सहयोगात्मक रूप से सर्वोत्तम रणनीति पर निर्णय लेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सही शब्द होगा, यानी कि DESH GBVEFISH, तो आगे कौन सा शब्द होगा? तो आगे जो शब्द होगा वह होगा IFVE। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समस्या समाधान के इस दृष्टिकोण में वर्तमान स्थिति और वांछित लक्ष्यों के बीच अंतर की जांच करना और इसके बाद अंतर को कम करने के लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करना शामिल है। तो किसमें यह शामिल है? साधन अंत विश्लेषण में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 का नेक्स्ट प्रश्न है, इधर ये अब इंग्लिश में, वही प्रश्न इंग्लिश में दिया हुआ है तो हम हिंदी वाला पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एल्गोरिथम की सही परिभाषा क्या है? तो एल्गोरिथम की सही परिभाषा है किसी समस्या को हल करने या कार्य करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया या नियमों का समुच्चय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि आज से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? यदि आज से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? तो यानी कि आज संडे है तो नेक्स्ट डे मंडे और देन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घन के सभी किनारों को रंगने के लिए आवश्यक रंगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी ताकि आसन्न 2 फलकों का रंग समान हो? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा 1। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है उस कथन का चयन कीजिए जो स्पष्ट दृष्टि पूर्वाग्रह का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा करता है यहाँ पे? तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है मुझे पहले से पता था कि शेयर बाजार गिर जाएगा, यह बिल्कुल अस्पष्ट था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस स्थिति की पहचान कीजिए जो मानसिक वृत्त की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है। तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है जॉन गणित की एक समस्या को हल करने का प्रयास कर रहा है लेकिन वह बार बार
एक ही दृष्टिकोण का उपयोग करता है जो कि काम नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है यह मानसिक वृत्ति की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद दूसरा शब्द होगा। कौन सा शब्द यहाँ पे व्यवस्थित करने के बाद आएगा? तो आएगा फेब्री फॉर्म, फेब्री फॉर्म आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टीव, यहाँ पे ये जो शब्द दिया हुआ है ये ग्रामेटिक सेट नहीं है। शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो इसमें सबसे पहले आप देखिएगा कि कौन सा इसमें शब्द जो इन चारों ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा शब्द ऐसा है कि जो इसमें नहीं है। कौन सा शब्द मतलब बनाया जा सकता है? तो इसमें ए भी है, इसमें ए है और इसमें भी ए है, जबकि इस शब्द में कहीं भी ए नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे स्टिमुलियस जो है या बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बनाया जा सकता है। बाकी तीनों शब्द जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों बनाए नहीं जा सकते। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस कथन का चयन कीजिए जो प्रभावी निर्णय में बाधा का उचित प्रतिनिधित्व करता है। कौन यहाँ पे बाधा का उचित प्रतिनिधित्व करता है? तो केवल व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना या व्यक्तिगत या उचित प्रतिनिधित्व को मतलब उचित प्रभावी निर्णय में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी में जो है कि केवल व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अनुमानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये किसी समाधान की गारंटी नहीं देते। दूसरा है, ये मानसिक शॉर्टकट या अंगूठे के नियम हैं जिनका उपयोग अधिक कुशल निर्णय के लिए किया जाता है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल का चयन कीजिए। बेमेल यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे बेमेल दिए हैं 9 मई, यानी कि अगर सीजन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे 9 मई हो जाएगा। यानी कि मई सिर्फ जो है गर्म है, यहाँ पे ग्रीष्मकालीन का मंथ है। बाकी जनवरी, नवंबर और दिसंबर ये तीनों ठंड में पड़ते हैं। बाकी अगर महीने के हिसाब से देखा जाए कि किसमें किसमें 31 दिन होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर। लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज में सही आंसर दिया हुआ है तो इसको आप लोग जानते रहिएगा। ऑप्शन डी में जो मतलब 9 मई दिया हुआ है यह सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन जो कि एक प्रबंधक है काम पर त्वरित निर्णय हेतु हमेशा अपने पिछले अनुभवों और सामान्य नियमों पर भरोसा करता है। वह संभवतः किस प्रकार की संज्ञानात्मक रणनीति का उपयोग कर रहा है? तो वह जो रणनीति है वह अनुमानी रणनीति का उपयोग कर रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सारा को कार्यस्थल पर एक जटिल निर्णय का सामना करना पड़ रहा है और वह तार्किक निर्णय मॉडल का उपयोग कर रही है। वह कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है? तो वह व्यवस्थित रूप से विकल्पों का मूल्यांकन करना और पक्ष विपक्ष पर विचार करना संबंधी कदम उठा सकती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को निम्न से उच्च ऊंचाई तक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो आएंगे वह आएंगे मानव रहित पानी के नीचे चलने वाले वाहन। पहले 5 होगा, फिर उसके बाद होगा उसके बाद आएगा भूमिगत मेट्रो और फिर होगा कार आएगा, फिर उसके बाद होगा वायुयान और फिर होगा उपग्रह। तो यहाँ पे जो सही कूट होगा 5 1 3 2 4। ऑप्शन डी में है यह ऑप्शन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आदमी को अक्षर कहा जाए, अक्षर को सड़क कहा जाए, सड़क को विमान कहा जाए, विमान को समुद्र कहा जाए, समुद्र को मेढक और मेढक को मोबाइल कहा जाए तो जहाज कहाँ चलते हैं? जहाज कहाँ चलेंगे? तो समुद्र को मेढक कहा जा रहा है तो मेढक में चलेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 21वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से 20वें स्थान पर है। ए और बी का स्थान आपस में ए और बी
स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए बाएं से 36वें स्थान पर आ जाएगा। ए और बी के अलावा उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो इनके अलावा इस पंक्ति में जो है 53 व्यक्ति हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित कोड में 1769 का अर्थ है माई लाइफ इज ग्रेट और 7513 का अर्थ है होल इंडिया इज ग्रेट और 071 का अर्थ है अमन इज ग्रेट। तो दिए गए कोड में कौन सा अंक इंडिया शब्द को दर्शाता है? तो इंडिया शब्द को यहाँ पे 2 अंक दर्शाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, या तो 3 या तो 5। क्लियर नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन ने सोमवार को सुबह 8 बजे अपनी घड़ी सेट की जो एक दिन में 48 मिनट बढ़ जाती है। उसी सप्ताह के शुक्रवार को यदि उसकी घड़ी रात के 11 बजे दिखा रही है, सही समय क्या है? उस समय सही समय क्या होगा? तो सही समय होगा 7:42 AM, यानी कि मॉर्निंग टाइम। तो ऑप्शन पूर्वाहन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 व्यक्ति MNPO एक पंक्ति में खड़े हैं लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। NM के बाद खड़े व्यक्ति के ठीक पहले खड़ा है, वो 2 व्यक्तियों के बाद खड़ा है, अंतिम स्थान पर कौन खड़ा है? तो अंतिम स्थान पर जो खड़ा होगा वह है P। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक निश्चित कोड में सिस्टर को 202345 और कार को 765 लिखा जाता है तो कैरियर को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा? तो कैरियर को लिखा जाएगा 7655345। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टर दिया हुआ है इसमें जो शब्द हैं और कार में जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों को मिलाकर ही यहाँ पे कैरियर बना हुआ है। तो जो शब्द का जो कोड दिया हुआ है उससे हम निकाल लेंगे तो सही आंसर आएगा 7655345। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घन के सभी पृष्ठ पीले रंग से रंगा गया है, इस बड़े घन को समान आकार के 343 छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन हैं जिनका कोई भी पृष्ठ पीले रंग से नहीं रंगा होगा? कितने हैं? तो यह हो जाएंगे 125। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ बच्चों को एक घेरे में खड़े होने के लिए कहा जाता है, वे एक दूसरे से समान दूरी पर हैं और 5वां बच्चा 10वें बच्चे के बिल्कुल विपरीत है। कितने बच्चों को घेरे में खड़ा किया गया है? तो यह टोटल 10 बच्चों को घेरे में खड़ा किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, करोल का कोड MDTRN है तो पूसा रोड का कोड होगा। पूसा रोड का कोड क्या होगा? तो पूसा रोड का कोड होगा RXUDTERCG। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि B D का पुत्र है, A B की बहन है, D A की माँ है, E B का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे C E का चाचा है, ये कथन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर उत्तर की तरफ और फिर 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, उसके बाद 15 किलोमीटर पूर्व की ओर 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर चलता है? वह इतना तो चल गया लेकिन आरंभिक बिंदु से वह चलेगा केवल 2 किलोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 145 होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 मित्रों ने कुछ पैसे बराबर बराबर बांट लिए और कॉफी पीने चले गए। उन्हें केवल 400 का बिल मिला और बिल का भुगतान करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास जो कुछ बचा था वह बांटने के बाद मिले धन के बराबर था। वह मूल राशि ज्ञात करें जो उन्होंने आपस में बांटा था। तो वह मूल राशि होगी 500। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार के संदर्भ में सूचना संप्रेषित करने की प्रक्रिया में कौन से तत्व शामिल होते हैं? कौन कौन से तत्व यहाँ पे शामिल होते हैं? तो एनकोडिंग,
डिकोडिंग और फीडबैक जो है यह तीनों शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में किसी के शब्दों के गैर मौखिक संकेतों के स्थान मिलान से प्राप्त संबद्धता के लिए प्रयुक्त शब्द है। कौन सा शब्द होगा? तो यह होगा सर्वांग समता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी धनराशि को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपये और उसी राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज 800 रुपये है तो वार्षिक ब्याज दर होगी कितनी होगी वार्षिक ब्याज दर? तो यह होगी 5%। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक थोक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करता है और सामान खरीदते समय 10% की धोखाधड़ी करता है तथा फिर सामान बेचते समय अपने ग्राहकों को 10% की धोखाधड़ी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो यह होगा 22.22%। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राधिकार और सामाजिक पदानुक्रम में अंतर से संबंधित संचार में चुनौतियां पैदा करने के लिए कौन सा कारक जाना जाता है? तो यह जो कारक है यह है सांस्कृतिक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार बाधाओं पर काबू पाने के लिए किस दृष्टिकोण को एक रणनीति माना जाता है? तो यह आधारभूत नियमों का निर्धारण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रतियोगी परीक्षा में छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे गए। यदि कोई छात्र सभी 150 प्रश्नों को हल करता है और 174 अंक प्राप्त करता है तो उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए? तो 69 प्रश्नों के उसने गलत उत्तर दिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राहुल ने 190 रुपये के 26 टिकट खरीदे, प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट का मूल्य 10 रुपये और प्रत्येक द्वितीय श्रेणी के टिकट का मूल्य 5 रुपये है। यदि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की टिकटों की संख्या आपस में बदल दी जाए तो 26 टिकटों का मूल्य कितना होगा? तो यह मूल्य होगा 200। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावी संचार में सक्रिय श्रवण की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रभावी संचार में सक्रिय श्रवण की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह विशेषता है सहानुभूति और प्रज्ञा का प्रदर्शन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? गैर मौखिक संचार का उदाहरण, तो सहमति में सिर हिलाना जो है यह गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए ने एक पुस्तक खरीदी और उसे 25% लाभ पर बी को बेच दी। बी ने 20% हानि पर सी को बेच दिया। सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दिया और डी ने इसके लिए 450 रुपये भुगतान किया। इस पुस्तक के लिए ए ने कितना भुगतान किया? तो ए के द्वारा कितना भुगतान किया गया है? तो यह किया गया 375 रुपये का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कोचिंग में विद्यार्थियों की आयु समानांतर श्रेणी में विद्यार्थियों की आयु के बीच सामान्य अंतराल 1 वर्ष है। यदि कोचिंग का सबसे छोटा विद्यार्थी केवल 10 वर्ष का है और सभी विद्यार्थियों की आयु का योग 165 वर्ष है तो कोचिंग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोचिंग में कितने विद्यार्थी हैं? तो कोचिंग में टोटल 11 विद्यार्थी होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब संगठनात्मक संरचना के भीतर निचले स्तर के कर्मचारियों के उच्च स्तर के प्रबंधन संप्रेषण होता है तो इसे जाना जाता है, किस नाम से इसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण के रूप में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतः वैयक्तिक संप्रेषण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन यहाँ पे सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो है किसी व्यक्ति और उसके आंतरिक विचारों या स्वयं के बीच संप्रेषण जो है वह अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई और एफ 6 विद्यार्थियों की एक कक्षा है। कक्षा में बैठे हैं 6 विद्यार्थी जिसमें केवल 6 सीटें हैं। विद्यार्थी एक कमरे के प्रवेश द्वार के बाईं ओर बैठा है। बी और सी दोनों प्रवेश द्वार के दाईं ओर बैठे हैं। ई और एफ कक्षा में विपरीत दिशा में बैठे हैं और एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। कक्षा छात्र सी और डी एक दूसरे के आमने सामने हैं। छात्र ई कोने में नहीं बैठा है। छात्र ए और एफ
छात्र ए एफ के सामने बैठता है और उसी तरफ बैठता है। तो यहाँ पे अब प्रश्न का आंसर देना है। तो यदि ए प्रवेश द्वार की ओर मुख करके अपने स्थान पर बैठता है, ए के सामने कौन बैठा है? तो ए के सामने जो बैठा है वह है डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बी और सी के बीच में कौन बैठा है? बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में ई हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है प्रवेश द्वार के निकटतम कौन बैठता है? प्रवेश द्वार के निकटतम कौन बैठता है? प्रवेश द्वार के निकटतम डी और सी बैठेंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मोटर गैरेज में 65% कर्मचारियों के पास बाइक है, 25% कर्मचारियों के पास कार है और 15% कर्मचारियों के पास बाइक और कार दोनों है। गैराज में कुल मिलाकर 200 कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारियों के पास कार या बाइक नहीं है? कितने लोगों के पास कार या बाइक नहीं है? तो 50 लोगों के पास कार और बाइक नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एक सेल्समैन ए के लिए एक वस्तु खरीदता है। उसने इसकी कीमत लागत मूल्य के 20% अधिक अंकित की और 20% की छूट की पेशकश की। उसे कितना लाभ या हानि होगी? तो उसे 4% की हानि होगी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अमन ने दो वॉशिंग मशीन प्रत्येक को 10,000 रुपये में बेची। उसे एक वॉशिंग मशीन पर 10% का लाभ हुआ और दूसरी वॉशिंग मशीन पर 10% की हानि हुई। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यह होगा 1% की हानि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक षष्ठभुज के शीर्षों को जोड़कर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? तो यह टोटल 9 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वेदांत और सुरेश भाई हैं, उनकी मासिक आय अनुपात 4:3 है और उनके मासिक आय का अनुपात 3:2 है। फिर भी उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6,000 बचत करते हैं। उनकी कुल मासिक आय का योग क्या है? उनकी कुल मासिक आय का योग क्या है? तो यह हो जाएगा 42,000। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक संगठनात्मक परिवेश के अंदर औपचारिक संचार की क्या विशेषता है? औपचारिक संचार की क्या विशेषता होगी? तो यह होगी संरचित आधिकारिक स्थापित चैनलों का अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा कथन अनौपचारिक संचार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आकस्मिक और सहज अक्सर स्थापित ढांचे के बाहर घटित होता है। यह जो है यह अनौपचारिक संचार का सबसे अच्छा वर्णन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ एक सब्जी की टोकरी में कुछ टमाटर, आलू और प्याज हैं। टमाटरों की संख्या आलू के बराबर है। टमाटरों की संख्या प्याज से दुगनी है। प्याज की संख्या है, तो प्याज की संख्या होगी आलू की संख्या के आधे के बराबर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जब x³ + 2x² + x-1 को x-1 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो शेषफल प्राप्त होगा 3। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक महिला को 100 अंक वाली एक वस्तु को छूट प्रतिशत के बराबर लाभ प्रतिशत पर बेचने पर 80 रुपये मिलते हैं। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो वस्तु का लागत मूल्य जो होगा वह 66.66% होगा। 66.66 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। जब 38 किलोग्राम की एक लड़की कक्षा छोड़ देती है और 32 किलोग्राम की एक नई लड़की कक्षा में आती है तो औसत वजन 33.5 किलोग्राम हो जाता है। कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? तो कक्षा में जो लड़कियां हैं वह हैं 4। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। चयन कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अभिकथन है पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। कारण है
पौधों में क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है कथन कारण से संबंधित ये प्रश्न है, निर्णय लेना है इसमें। शराब के सेवन से ग्रामीण इलाकों में खाद्य विषाक्तता और अपाचन के मामले बढ़ रहे हैं। कथन है, धारणाएं दी हुई नीचे धारणाएं हैं। ग्रामीण इलाकों में कई लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। दूसरा है, ग्रामीण इलाकों में कई अनधिकृत नकली शराब की दुकानें खुल गई हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो बी सही होगा। केवल धारणा 2 जो है वह अंतर्निहित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 100 प्रश्न हमने सीसैट के सॉल्व कर लिए। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।